हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय नाणकीय व्यवस्था। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले फटाफट जो उसका पेपर पैटर्न होने वाला है 2 ओवर के टाइमिंग के साथ, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कितने मार्क का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और एंड में मैं जरूर बताने वाला हूँ कि आज के एग्जाम के लिए अगर एक ही दिन में प्रिपरेशन करनी है तो कौन से 2 यूनिट सबसे ईजी रहेंगे और उसके अंदर भी क्या क्या एमपी क्वेश्चन रहने वाले, सारा का सारा आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक दिखेगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होगा, फिर भी मैं बता दूं हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर आईएफएस के अंदर देखिएगा क्वेश्चन कितने मार्क में कैसे पूछा जा सकता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे 4 यूनिट के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। चारों के 4 क्वेश्चन के अंदर वो चारों क्वेश्चन एक दूसरे को ऑप्शन में होने वाले। इसका मतलब हमको 4 तो करने नहीं है, कोई भी 2 ही क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं। याद रखिएगा, पहले 2 वो कीजिएगा जो आपको आते हैं, उसी के मार्क कंसाइडर किए जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन 5 बनने वाला है 10 मार्क का यहाँ पर, और यहाँ पे 40 होंगे कवर और यहाँ पर 10 मार्क कवर होकर 50 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। अब ध्यान से सुनिएगा, आईएफएस के अंदर क्या एक एक यूनिट के अंदर आप देखिएगा आपको चैप्टर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे बुक यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम की है, लेकिन गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी अपने पास बुक रखिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 चैप्टर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर 3 चैप्टर है, यहाँ पर 3 चैप्टर है, यहाँ पर 2 चैप्टर है। अब क्लियर हो चुका होगा। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट 20 मार्क का एक क्वेश्चन पूछना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो पूरे यूनिट को सेटिस्फाई कर पाएगा नहीं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपको 10 मार्क के 2 क्वेश्चन मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। 99% यही होगा भाई, आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। यही मैं बात करना चाहूंगा। हर एक क्वेश्चन के ना सेम यही पैटर्न फॉलो होने वाला कि भाई हमारे पास 2 क्वेश्चन हर एक यूनिट में से निकल के आएंगे। और फिक्स हम चैप्टर बोल नहीं सकते। यहाँ पर 2 चैप्टर है तो यहाँ पर जरूर कि भाई एक एक इसमें से आएगा, लेकिन जहाँ पर 3 चैप्टर है हम ऐसा फिक्स नहीं बोल सकते कि भाई 3 में से कौन से 2 चैप्टर में से हमारे 2 क्वेश्चन निकल के आएंगे। ठीक है, और ऑप्शन में हमको दूसरा कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं। मतलब अगर हम तैयारी कर रहे कोई भी यूनिट की तो हमें वो 2 चैप्टर या वो 3 चैप्टर ध्यान में लेने चाहिए। हर एक के एमपीपी में आपके साथ शेयर करने वाला, तो एंड तक वीडियो देखिएगा। आई होप आपको चारों क्वेश्चन का क्लियर हो चुका होगा। हमको फोकस 10 मार्क के अकॉर्डिंग रखना है। कितना लिखना आप समझ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। ठीक है, चारों यूनिट के अंदर सेम रहने वाला है प्रोसेस। आते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। पैसे देखा जाए तो पिछले जितने ईयर के पेपर हुए 2 ओवर के टाइमिंग के अलावा वहां पे 1 लाइनर क्वेश्चन ही दिए गए थे। 1 लाइनर क्वेश्चन ही दिए गए थे, लेकिन लास्ट टाइम जब 2 ओवर की एग्जाम हुई तब वहां पर एमसीक्यू अपने आप क्रिएट कर लिए गए। अब स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो गए कि अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि आना तो चाहिए, यही आना चाहिए था, बट वहां पर एमसीक्यू क्रिएट कर लिए गए। तो अब अपने माइंड में याद रखिएगा, क्योंकि बुक में तो एमसीक्यू दिए गए नहीं है, तो आपको तैयारी तो 1 लाइनर के अकॉर्डिंग ही करनी। वो 1 लाइनर को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो उसी में से एमसीक्यू बन सकते हैं। यहाँ की तैयारी के लिए स्पेशल कुछ अपने पास है नहीं, बस लास्ट ईयर का पेपर का एमसीक्यू आप देख के जा सकते हो। आप तैयारी 1 लाइनर के अकॉर्डिंग कीजिए। अब एग्जाम में क्या आ सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसा फिक्स नहीं कि लास्ट टाइम एमसीक्यू हुआ है तो इस बार भी एमसीक्यू ही होगा। वो चांसेस ज़्यादा एमसीक्यू के, लेकिन 1 लाइनर भी अचानक पूछ लिए जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में यही आता था। तो तैयारी दोनों के अकॉर्डिंग रखिएगा इस सब्जेक्ट के अंदर। 10 मार्क आप जानते हैं आपको कैसे अचीव होने वाले। ओनली 5 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने को आपको दिए गए होंगे, 10 से ज़्यादा, आई थिंक 10 के आसपास दिए होंगे। 2 मार्क के अकॉर्डिंग होने वाले, तो आपके 10 मार्क हो जाएंगे कवर। क्लियर होगा पूरा पेपर पैटर्न, आई होप। अब हम लोग सबसे मेन आते हैं, हमको स्टडी कैसे करनी है, किस में से कितना पढ़ना है, क्या एमपी रहेगा, कौन से यूनिट सबसे इजी रहेगा, सारा डिस्कशन तो थोड़ा मैं डिटेल में करना चाहूँगा इस सब्जेक्ट को लेकर। मैं डायरेक्ट कोई एमपी क्वेश्चन टिक करके बताने से ज़्यादा अच्छा है कि हर एक यूनिट में जाकर मैं डिटेल में आपको समझाऊँ कि कौन सा यूनिट आपके लिए सबसे ईजी रहेगा और क्यों ईजी रहेगा। अगर आज स्टडी कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, एक भी क्वेश्चन याद नहीं, तो कैसे पढ़ सकते। अगर पहले आपने कोई यूनिट याद किया तो पहले वो जरूर रेफर कीजिएगा, उसके बाद मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा। देखिए, जो स्टूडेंट आज ही पढ़ रहे हैं, सबसे पहले कौन से यूनिट पे आके फोकस कर सकते हैं। देखिए, मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, सबसे पहले आप आ जाइए यूनिट नंबर 4 की ओर है। ऐसा नहीं कि चैप्टर कम है, इसके लिए टॉपिक इजी है। अब हर एक के अंदर मैं जाकर समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक टॉपिक के अंदर आपको समझाऊंगा क्यों इजी है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 सेक्शन जो डिवाइड हुआ है। गुजराती मीडियम वाला अपने पास बुक रखिएगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कैपिटल मार्केट का जो दिया गया और मनी मार्केट का, दोनों इंस्ट्रूमेंट है कि हमको कहाँ कहाँ से कैपिटल मार्केट के पैसे मिलते हैं, कहाँ पर मनी मार्केट के पैसे मिल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्लियर बता देता हूँ अंदर जाके आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए और ईजी क्यों है हमारे लिए। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन आपको इससे कंफर्म पता चल जाएगा कि ये इजी क्यों। देखिए, अब इसमें हमारे पास जो कैपिटल मार्केट के अंदर 3 टॉपिक क्लियर किए। एक तो इक्विटी का,
दूसरा प्रेफरेंस का और तीसरा हमारा डिवेंचर का। इन 3 टॉपिक को यहाँ पर बताया गया है और 3 टॉपिक में से एक टॉपिक आना गारंटेड है, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर है तो एक इसमें से आएगा एक उसमें से आएगा, दोनों का टॉपिक। और दोनों कितने ईजी है समझिएगा। यहाँ पर इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर तीनों के बारे में आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि हम अकाउंट कॉमर्स फील्ड के, तो क्वेश्चन में इतने ईजी है। इक्विटी चाहे तो ना पढ़े तो चलेगा, लेकिन एक बार देख लोगे तो भी कुछ नहीं जाएगा, नॉर्मल लेवल का ही है, आपको ज़्यादा फोकस। उसके बाद देखो एडवांटेज और लिमिटेशन ही पूछे गए हैं, क्वेश्चन भी कितना ईजी लेवल के बनाए गए, मतलब आप देखना चाहो तो पॉइंट वाइज पढ़ के आप इजीली ये यूनिट कवर कर सकते हो। सबसे मेन टॉपिक आपको प्रेफरेंस शेयर तो पढ़ना ही है, मतलब प्रेफरेंस शेयर के अंदर आने वाला कोई भी टॉपिक हो, चाहे कैरेक्टरिस्टिक हो कि आगे जाके उसके टाइप्स हो, पढ़ना ही है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ टॉपिक इसी है, प्रेफरेंस शेयर का टाइप्स आपको पढ़ना ही चाहिए, उसका एडवांटेज और लिमिटेशन भी पढ़ना ही है। मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ कि ये सेक्शन ईजी है। आईएमपी क्वेश्चन में क्या रहेगा, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन आप पढ़ोगे, तो उससे जब पूरा यूनिट अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रेफरेंस शेयर भी पढ़ लिया आपने, उसके बाद अपना टॉपिक आता है डिवेंचर का। इसी तरह डिवेंचर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, पॉइंट वाले टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं। टाइप्स पे आता है और नॉर्मल टाइप्स आपको पता ही, आपने पढ़ा होगा, सिक्योर डिवेंचर, अनसिक्योर, गुजराती वाले अपने हिसाब से देख लेंगे बुक के अंदर, तारण वाला डिवेंचर, ऐसा तो आप देख लीजिएगा। डिवेंचर का टॉपिक ईजी है, तो डिवेंचर भी आपको डिटेल में पढ़ लेना है। ये टॉपिक छोड़ सकते हो, कोई वांधा नहीं, इशू कैसे करते कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद आगे आते हैं अगला टॉपिक, ये टॉपिक जैसे ऊपर से हल्का हल्का देख लेना है, जो नया टॉपिक है कि नया कहाँ से हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिल सकते हैं, GDR ADR थोड़ा देख लेना, कौन कौन से लिस्टेड कंपनी कहाँ से लिस्टेड है, थोड़ा हल्का फुल्का देख लो तो चलेगा, वरना इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस और डिवेंचर ये 3 टॉपिक खास है। क्लियर हो चुका होगा, यूनिट हो गया हमारा कंप्लीट। मतलब ये तो आपको पढ़ना चाहिए, अगर 1 आवर में चाहोगे तो आप कंप्लीट कर लोगे इसमें से, ठीक है। आई होप मैं IMP क्वेश्चन से ज़्यादा कैसा याद करना उस पर फोकस कर रहा हूँ। दूसरा आता है हमारा मनी मार्केट के बारे में, तो यहाँ पर 5 टॉपिक दिए गए, तो 5 में से आप कम से कम 3 पढ़ लीजिए, एक टॉपिक आना गारंटेड है, इसी में से दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो जिसमें से 3 पहले भी IMP दिए थे, अभी भी दे रहा हूँ, उसी में से पढ़ना है। एक तो कॉमर्शियल पेपर आपको पढ़ ही लेना है, कैसे भी करें, कॉमर्शियल बिल और कॉमर्शियल पेपर, ये 2 टॉपिक पढ़नी है। वहाँ पे थ्रेशरी बिल, ये 3 टॉपिक पढ़ लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि 2 पढ़ ही नहीं, 2 ऊपर से हल्का सा देख के चाहिए, क्योंकि अगर हमको पता है इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है तो क्यों ना हल्का हल्का ऊपर से देख ले। ये 3 टॉपिक थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, और पढ़ना भी कितना ईजी है, आपको देखने को क्या शॉर्ट नोट की तरह पढ़ना है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक उसके क्या टॉपिक है वो पढ़ लीजिए, हर एक के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज ये आपको पढ़ना है। मतलब ये यूनिट आपको पढ़ना ही है कंपलसरी। अब मैंने क्लियर किया आपको कैसे पढ़ना है, IMP क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने फोकस किया आपको कैसे पढ़ना है। क्लियर हो चुका होगा यूनिट नंबर 4। अब आता हूँ अगला कौन सा यूनिट आपको पढ़ना चाहिए। यूनिट नंबर 1 का मैं बताता हूँ। यूनिट नंबर 1 आपको पढ़ना चाहिए, देखिए क्यों पढ़ना चाहिए, पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कितने नॉर्मल लेवल के, यहाँ पर पहला जो चैप्टर है उसमें क्या बताया गया, जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके बारे में डिटेल में लिखा गया है। पहला टॉपिक यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना आप ऑब्जेक्टिव एक बार ऊपर से देख लीजिएगा, आपको इजीली लगेगा। उसके बाद अगला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब पूरा सिस्टम कैसे काम करता है वो आपको स्टडी कर लेना है। उसके बाद अगला टॉपिक है कंपोनेंट इसी के पढ़ लेने के। उसके बाद अगला टॉपिक क्या निकल करता है, टाइप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, वरना आपको नॉर्मल आपको हल्का फुल्का पता होगा ही ऑर्गेनाइज में क्या क्या होता है, जैसे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, और अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, हल्का फुल्का आप देख लोगे तो आपका कम हो जाए। मैं ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ पूरा यूनिट को कैसे कवर करें कम टाइम के अंदर, वो बताना चाहूँगा इस बार के एग्जाम के लिए। डायरेक्ट IMP पे फोकस नहीं करा रहा, 2 मिनट आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से कैसे पढ़ना सकता है और कितना ईजी है। यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम के फंक्शन आपको पढ़ लेने, ठीक है, कैसे काम करता है, एकदम इजी है। फंक्शन आपको पढ़ लेना, रोल भी पढ़ लेना, फंक्शन रोल थोड़ा एक जैसा ही होता है, बस अलग अलग किस तरह से वो काम करता है आपको रोल्स के डिपेंड में लिख लेना है। बस ये यूनिट हो गया कंप्लीट, मतलब आपने देखा होगा कितना नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ सेकंड चैप्टर जो जुड़ा हुआ है, इसमें कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक है, यहाँ पे 3 ही टॉपिक है, एक RBI का टॉपिक है, एक सेबी का टॉपिक है और एक IRDA का टॉपिक। ये तीनों में क्या क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। एक तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही टॉपिक पढ़ना है, और पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं है आपके IMP के लिए मैं बोल दूं भाई RBI और RDA पढ़ो, एग्जाम में से भी आ गया, तो इससे बेटर है कि भाई तीनों के जो हल्के हल्के टॉपिक है, फंक्शन ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये वाला यूनिट हमारा पूरे अच्छे से हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 भी आप इजीली कर लोगे, मतलब फोकस आई होप आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इसको हम इजीली पूरा कवर कर सकते हैं, अगर चाहिए तो हम पूरा कवर कर सकते हैं। यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 4, ऐसा नहीं कि इसके बाद जिसने ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 और 3 पढ़ा उसको कुछ नहीं देखना है, वो भी देख के जाना, जो क्वेश्चन आपने पढ़े वो देख के जाना है। उसके बाद एक यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिट नंबर 3 देखिए कितना ईजी है, जिसमें जो म्यूचुअल फंड तो सबसे ज़्यादा ईजी है। अगर म्यूचुअल फंड का एक टॉपिक आएगा तो सबसे ईजी यही है, थियरी पढ़ती है। जैसे 146
समझा देता हूँ आपको। 3 यूनिट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको अच्छे से कि टॉपिक ईजी है और पढ़ भी अच्छे से सकते हो। म्यूचुअल फंड आपके एमकॉम में टीवाई में भी आना है और म्यूचुअल फंड के बारे में हर एक को थोड़ी बहुत डिटेल तो पता होनी भी चाहिए। म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, वो काम कैसे करता है, उसके एडवांटेज, इन्वेस्टिंग करने के अंदर म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो क्या क्या उसके बेनिफिट है, उसकी लिमिटेशन क्या, पढ़ने ही चाहिए। एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं कि उसमें एनएवी कैसे बनती है, हम जब परचेस करते तो वो यूनिट के अंदर एनएवी कैसे बनती है वो बताया गया। ईजी होता है बट नहीं पढ़ पाओ कोई बात नहीं, वो 2 टॉपिक तो आपको पढ़ लेना है। ये एंट्री लोड एग्जिट लोड, जब आप परचेस करते हैं तो एंट्री एग्जिट लोड उसमें होता है, एक्सपेंस होता है। हिस्टोरी पढ़ लेना है कि पहले जो इंडस्ट्री था ये म्यूचुअल फंड की वो कैसे काम करती थी, हल्का फुल्का देख लेना है। और म्यूचुअल फंड का काम हो गया पूरा, और म्यूचुअल फंड में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। और ऊपर के 2 में से भी आपको पढ़ लेना है। कॉमर्शियल बैंक के आप फंक्शन तो पढ़ ही सकते हो, नेशनलाइजेशन होता है बैंक का तो उसके बारे में आप पढ़ सकते, 2 टॉपिक ईजी है। उसके बाद यहाँ पर नॉन बैंकिंग और इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का टॉपिक आपको पढ़ ही लेना है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये इसके जितने टॉपिक वो आपको पढ़ ही लेना है। तो इसी के साथ हमारा ये यूनिट भी हो जाएगा कवर। आई होप आप क्लियर हो पा रहा होगा। मैं इस बार एमपी क्वेश्चन से ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ पूरे यूनिट के ऊपर। यूनिट नंबर 1 पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो, यूनिट नंबर 4 आप पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो, साथ साथ में यूनिट नंबर 3 के अंदर भी आप 50% कवर तो कर ही सकते हो। ये हो गया मेरा काम। ऐसा कहने का मेरा मतलब यही है कि आज ही स्टडी करो तो 2 यूनिट अच्छे से पढ़ लेना है, और जो पहले से क्वेश्चन जिसने याद किया हर एक यूनिट पे वो रिपीट कर लेना है, और कोई 2 यूनिट पे पूरा का पूरा फोकस कर लेना। वो यूनिट नंबर 4 है और 1 है और साथ में 3 है। क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आई होप फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। आईएमपी क्वेश्चन से ज़्यादा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट पे डिपेंड रहिएगा, जिससे अगर 2 क्वेश्चन आप पूरा अटेम्प्ट करना है तो ईजिली कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।